नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बातें जीएसटी पर। आज हम जानेंगे कि भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना जिसे 1961 से 1966 तक अपनाया गया था। यह वो दौर था जब भारत आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रहा था और प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना को पूर्ण कर चुका था। प्रथम जो था वो कृषि पर आधारित था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना उद्योग धंधे पर आधारित था। भारी उद्योगों का निर्माण करना था, औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना था। अब इन दोनों को लेके आगे बढ़ना था, वो था कृषि पंचवर्षीय योजना। जब कृषि और उद्योग दोनों को आपस में लेके आगे बढ़ना था और भारत को एक आत्मनिर्भर देश बनाना था। इसी समय हरित क्रांति लाया गया था 1965 में, जिसका जनक एम एस स्वामीनाथन था। इसका मेन उद्देश्य था कि जो उत्पादित वस्तुएं हैं, कृषि से उत्पन्न उत्पादित वस्तुएं हैं, उसको बढ़ाने के लिए उच्च किस्म के बीजों का निर्माण करना, उच्च किस्म के बीजों का उत्पादन करना था। इसे मुख्य रूप से उत्तर भारत में अपनाया गया, जैसे कि हरियाणा, यूपी और पंजाब में ये हरित क्रांति देखने को मिला था। इसका भूमि तीसरी योजना की शुरुआत पहले बताया था कि इसका 1 अप्रैल 1961 से शुरू हो गई थी। इसका मेन उद्देश्य क्या था? आत्मनिर्भर भारत और स्वावलंबन की स्थापना करना। मुख्य रूप से आत्मनिर्भर बनाना, भारत को आत्मनिर्भर बनाना। किस क्षेत्र में हम आगे बढ़ चुके थे? कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़े थे और दूसरा है उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़े थे। हालांकि उद्योग के क्षेत्र में उतना आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि इसमें मेन उद्देश्य हम उद्योग पर फोकस दिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें कृषि पर भी फोकस देना था। हालांकि ये कृषि पहले जो पंचवर्षीय योजना था उसमें पूर्ण रूप से किया गया था, लेकिन द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कृषि को भी थोड़ा नुकसान देखने को मिला था। देश अब फिर वही बात की खेती और उद्योग दोनों में संतुलन बनाकर विकास करना चाहता था। इनका में लक्ष्य क्या था? इस योजना के मुख्य उद्देश्य क्या था? आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करना, पूर्ण रूप से आर्थिक बन जाना, स्वावलंबन यानी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, खाद्य सुरक्षा में आत्मनिर्भर बनना और उद्योग और कृषि के बीच संतुलित विकास करना। जैसे कि वही बात किए थे कि जब कृषि का विकास किया गया था तो उद्योग का विकास छूट गया था। जब उद्योग के बारे में, औद्योगिकीकरण के बारे में सोचे थे तो फिर कृषि का विकास छूट गया था। तो अब इन दोनों को लेके आगे बढ़ना था, संतुलित रूप से विकास करना था, नौकरियों के अवसर बढ़ाना था, विदेशी सहायता पर निर्भरता घटाना था। हम जो बाहर से जो वस्तुएं आयात करते थे उसको कम करना था और भारत में इसको बढ़ाना था। जैसे जो तैयार करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था वो पीसी महालनोबिस मॉडल पर फिर से प्रयोग हुआ था। हालांकि इसका प्रयोग पहले सेकेंड पंचवर्षीय योजना में किया गया था, लेकिन फिर से इसी का प्रयोग किया गया। अब ये योजना अधिक व्यवहारिक बनाई गई है। इसमें मुख्य रूप से जो जोर दिया गया था उसमें कृषि पर ज्यादा मात्रा में जोर दिया गया था। इसी के अंतर्गत हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। वही बताया थे कि 1965 में हरित क्रांति का शुरुआत हुआ था, जिसका जनक कौन थे? एम एस स्वामीनाथन। और इसका मुख्य रूप से उद्देश्य थे कि उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का उत्पादन अधिक मात्रा में करना, रासायनिक खाद का उपयोग करना, सिंचाई के लिए नहर और बांधों का उपयोग करना, विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों का उपयोग करके किसको बढ़ावा देना? कृषि के उत्पादन क्षेत्र में बढ़ावा का कार्य करना। सरकार का लक्ष्य था कि अनाज उत्पादन को बढ़ावा देना ताकि आयात पर निर्भरता घटे। लेकिन क्या हुआ? 1965 में मुख्य रूप से भारत और पाक के बीच युद्ध हो गया। इन 2 वर्षों की सूखा स्थिति ने कृषि उत्पादन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया गया था। उसी लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान और जय किसान का नारा देके इसे आगे बढ़ाया गया था। जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध 1965 में हुआ था, उसके बाद की स्थिति को सुधारने के लिए। अब देखते हैं उद्योग क्षेत्र का किस तरह से विकास हुआ। लौह और इस्पात उद्योग, कोयला, रसायन और बिजली उत्पादन जैसे सेक्टरों को प्राथमिकता इसमें दिया गया। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए गए। भारी मशीनों और तकनीकी उत्पादन पर भी निवेश किया गया। इससे भारत और औद्योगिक ढांचे को मजबूत मिलने लगी।
अब बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय प्रभाव और चुनौतियां किस तरह से सामने आई थी जब ये जो था तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 1900 किसके बीच 66 के बीच चली थी। तो ये जो बीच इसमें दो महत्वपूर्ण युद्ध हो गए। 1962 में मुख्य रूप से भारत और चीन का युद्ध हुआ। 1965 में देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। इसमें भारत की जो आर्थिक स्थिति है वो डगमगा गई, बिगड़ गई। जिस हिसाब से हम कृषि पर ज्यादा जोर दिए थे पंचवर्षीय योजना में, सेकेंड पंचवर्षीय योजना में हमने उद्योग पर ज्यादा जोर दिए थे, वो अब पूरी तरह से प्रभावित हुआ युद्ध के समय जब भारत चीन का युद्ध हुआ, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। तो इस योजना को भारी मात्रा में झटका देखने को मिला। बड़े सैन्य खर्चे और खाद्य संकट जैसी स्थिति उत्पन्न हो गए। अमेरिका से हमें PL480 का क्या करना पड़ा, आयात करना पड़ा। ये एक गेहूं है जिसे कुत्तों को खिलाया जाता है। इस गेहूं को आम इंसान खाने लगा। इसे मजबूरी में हम क्या किए थे, कहां से आयात किए थे, अमेरिका से। और चुनौतियों के कारण योजना लक्ष्यों को पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर पाया, इसलिए ये योजना क्या हो गई, विफल हो गई। ये मुख्य इसका रीजन था। अब बात करते हैं उपलब्धियां क्या थी। हरित क्रांति हमने पढ़ी कि 1965 में हरित क्रांति लाया गया था। जय जवान जय किसान का नारा भी देखने को मिला था। औद्योगिक आधार मजबूत हुआ। विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में निवेश इसमें धीरे धीरे बढ़ गई। बात करते हैं असफलताएं क्या रही। खाद्यान्न उत्पादन में कमी देखने को मिली क्योंकि युद्ध हो गई थी। युद्ध की स्थिति के कारण खाद्यान्न उत्पादन में कमी देखने को मिली। योजना के आर्थिक लक्ष्य अधूरे रह गए और युद्ध और सूखे ने अर्थव्यवस्था को पीछे धकेल दिया। तो ये मुख्य रूप से इसकी विफलता रही। तीसरी पंचवर्षीय योजना भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। हालांकि कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, परंतु योजना ने देश को आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ने के लिए एक मार्ग दिखाया। यही वह काल था जब भारत ने तय कर लिया था कि हमें शिक्षा नहीं उत्पादन चाहिए, और इसे पूरा करने के लिए ये सब कार्य किए गए थे। और अब बात करते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना की, जिसकी शुरुआत 1969 और 1974 के मध्य हुई। इसमें मुख्य रूप से जो वाक्य थे 1961 और 1966 के मध्य। उसके बाद 3 साल कहाँ गया हुआ, 1967, 1968 और 1969 कहाँ गया हुआ। 1969 से 1974 तक चौथी पंचवर्षीय योजना चली। तो इसके बीच क्या रहा, 3 साल तक मुख्य रूप से योजना अवकाश रहा। योजना अवकाश रहने का मेन रीजन था कि भारत पाकिस्तान, भारत चाइना का युद्ध हुआ। उसके चलते विभिन्न प्रकार की हमें विफलताएं देखने को मिली, इसलिए योजना अवकाश की घोषणा कर दी गई थी। अब बात करते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना की। एक ऐसी योजना है जिसने भारत को समाजवाद की ओर बढ़ाया और गरीबी हटाने के लिए मुख्य रूप से कार्यक्रम चलाया गया। विभिन्न इसके आप पृष्ठभूमि देखते हैं। पृष्ठभूमि 1951 में भारत ने 3 पंचवर्षीय योजना पहले ही ला चुकी थी। 1966 और 1969 के बीच कोई पंचवर्षीय योजना नहीं थी। बात किए थे जिसे योजना अवकाश के रूप में जाना जाता है। इसके बीच जो महत्वपूर्ण भी, इसके बीच भारत में बहुत बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ। 1969 में कांग्रेस पार्टी में विभाजन भी देखने को मिला। फिर इंदिरा गांधी का नेतृत्व उभर कर सामने आई थी, और जो बीच में जो छुट्टी हुई थी उसे गर्मियों की योजना प्लान हॉलीडे के नाम से जाना जाता है। 1969 में चौथी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई। इसका मुख्य बिंदु था कि इसे इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान पेश किया गया। इसमें गाडगिल फार्मूले आधारित किया गया, जिसका मेन उद्देश्य था विकास पर और आत्मनिर्भरता पर बल देना था। इसमें मुख्य रूप से 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, और हरित क्रांति जो कृषि को बढ़ावा देने के लिए 1965 में लाया गया था, उसको आगे लेके चला था। हालांकि इसके लिए विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम चलाए गए, जैसे कि सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम चलाया गया। बात करते हैं इनका मूल उद्देश्य क्या था। इसमें पहला उद्देश्य था कि गरीबी हटाना। इंदिरा गांधी का यह नारा पूरे देश में गूंजा और इस योजना का प्रमुख केंद्र बिंदु
बन गई। दूसरा, समाजवादी पैटर्न पर विकास करना, यानी पब्लिक सेक्टर को ज्यादा महत्व देना और अधिक मजबूत बनाने के लक्ष्य रखना। जैसे प्रमुख विशेषताएं इसमें देखने को मिली थी। समाजवादी दिशा, समाजवादी दिशा में क्या था कि राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देना था, विशेषकर बैंकों और बीमा कंपनियों का। व्यापक सार्वजनिक निवेश, जैसे पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस में भारी निवेश किया गया। नवीन योजनाएं चलाई गई, जैसे कि इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट कार्यक्रम चलाया गया। एरिया स्पेसिफिक प्लानिंग शुरू की गई। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ 1969 में। 14 बैंकों का मुख्य रूप से राष्ट्रीयकरण किया गया, यानी जो अलग अलग बैंक था उसे अब एक बैंक के रूप में जोड़ दिया गया। जो छोटे छोटे अलग प्रकार से बैंक थे, तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसमें देखने को मिला, ताकि ऋण गरीबी और किसानों तक पहुंच सके। मुख्य लक्ष्य और जो हमें अचीवमेंट देखने को मिला था वो क्या था, जैसे कि इस योजना में मुख्य रूप से कृषि वृद्धि दर पर 3%, 3.5% का लक्ष्य रखा गया था। ये थोड़ा कम देखने को मिला। औद्योगिक क्षेत्र पर देखा जाए तो 5.7% का रखा गया था, ये 4.1% मिला। और कुल जीडीपी अगर देखा जाए 5.7 रखा गया था, तो ये 3.3% मिला। तो कुल मिला के थोड़ा बहुत भारत की स्थिति पर इंडिया, चाइना और इंडिया पाकिस्तान की मध्य जो युद्ध चला उसके बाद की स्थिति था कि हमने थोड़ा बहुत अपने आर्थिक स्थिति को सुधार लिया था। इसमें महत्वपूर्ण घटनाएं वही थी, भारत पाकिस्तान मुख्य घटनाएं घटी थी। 1971 के समय क्या हुआ था, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था बांग्लादेश को लेके। इसमें वित्तीय बोझ बढ़ गया था, शरणार्थियों का समस्या उत्पन्न हुआ, बांग्लादेश से लोग भारत आना लगा, इससे संसाधनों पर दबाव पड़ने लगा। ऑयल क्राइसिस देखने को मिला था 1973 में, जिसमें ये अरब देशों और ओपेक द्वारा तेल की कीमतों पर अचानक बढ़ा दी गई, जिससे भारत की जो आयात लागत बहुत बढ़ गई, क्योंकि हम उस समय भारी मात्रा में तेल का आयात करते थे अन्य देशों से, अरब कंट्री से, ईरान से, इन देशों से। और ओपेक कंट्री जो थे, जो जितने भी यहाँ पे अरब कंट्री देखने को मिल रहा है वो ओपेक कंट्री है। ओपेक प्लस में रूस भी शामिल था, लेकिन ओपेक जो कंट्री है वहां से हम ऑयल का ज्यादा मात्रा में आयात करते थे, इसलिए वित्तीय बोझ बढ़ गया था। इसमें मुख्य रूप से उपलब्धि मिली थी, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिससे वित्तीय प्रणाली में सुधार किया जा सके। गरीबी हटाने की अवधारणा को भी केंद्र सरकार ने रख विभिन्न प्रकार की योजना बनाई गई। रोजगार का इसमें सृजन देखने को मिला था। विफलता और आलोचना क्या क्या हुई, फेल हम किस चीजों में हुए। गरीबी अभी भी व्यापक रूप से बनी हुई है। उस चीज में जो गरीबी हटाओ योजना शुरू की गई थी वो पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाई। राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया था, क्योंकि हमने इस समय भी युद्ध देखने को मिली थी 1971 की, 1973 की ऑयल क्राइसिस देखने को मिली थी। तो उस समय ज्यादा कीमतों में हम तेल को आयात करते थे, ऐसे में फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया था। कृषि और औद्योगिक लक्ष्य पूरे नहीं हो सके, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी और बढ़ती गई। तो कुल मिला के अगर बात किया जाए, इसमें आर्थिक स्थिति फिर से कमजोर हो गई थी। अब बात करते हैं निष्कर्ष, इन दोनों की क्या निष्कर्ष रही। जो मुख्य रूप से तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना था उसमें हमने युद्ध स्थिति देखे। 1962 में देखने को मिला चाइना भारत की युद्ध, 1965 में देखने को मिला भारत पाकिस्तान का युद्ध, 1971 में देखने को मिला भारत पाकिस्तान का युद्ध, 1973 में देखने को मिला हमें ऑयल क्राइसिस। तो इतने सारे क्राइसिस होने के कारण, इतने सारी समस्याएं होने के कारण भारत की आर्थिक स्थिति और कमजोर हो गई, क्योंकि युद्ध रिसेंटली हमने देखा उस समय, और उसी समय ऑयल क्राइसिस भी देखने को मिला, जिसके कारण हम जब ऑयल आयात करते थे अरब कंट्रियों से, ओपेक कंट्रियों से, तो वो कीमतों पे हमें ऑयल देता था। तो ऐसी स्थिति में भारत की आर्थिक स्थिति और कमजोर हो गई थी। तो मुख्य रूप से अगर बात किया जाए, जिस दिशा में काम करना था वो दिशा में काम नहीं हो पाया। 1900 जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है वो तो विफलता रही, लेकिन जो चौथी पंचवर्षीय योजना है उसमें थोड़ी बहुत सफलता हमें देखने को मिली। तो मुख्य रूप से अगर बात किया जाए चौथी पंचवर्षीय योजना में, तो ये वो समय था जब सब विकास को समाजवाद और
सामाजिक न्याय से जोड़ा गया। हालांकि आर्थिक लक्ष्य पूरे तो नहीं हो सके, लेकिन इसने भारत की आर्थिक सोच को मजबूत बनाया और एक नई दृष्टिकोण जरूर दिया ताकि आगे इसे लेके चला। आगे हम बात करेंगे पांचवी और छठवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में, किस हिसाब से आगे बढ़ा, किस हिसाब से हमने ऑयल क्राइसिस को झेले और उसके बाद आर्थिक स्थिति को बदलने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।